प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टडी विथ अखिलेश में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की चर्चा का विषय है आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड का पाठ 2। पाठ का नाम है मीरा के पद। कवित्री हैं मीराबाई जी। ये पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। चलिए सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। जाके जिसके पति स्वामी सोई वही, कानी मर्यादा ढींग साथ, असुवन आंसू प्रेम बेली प्रेम की बेल, आनंद आनंद मथनिया दही मथने की मथानी, बिलोई मथी, दधी दही, घृत घी, काढ़ लियो निकाल लिया, छोई छाछ, राजी सहमत या प्रसन्न, जगत संसार, तारो उद्धार करो मोही मुझे। आइए सबसे पहले इसकी हम पंक्तिबद्ध रूप से व्याख्या सुन लेते हैं। मीराबाई जी लिखते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना को प्रस्तुत करते हुए कहती हैं कि मेरे गिरधर गोपाल श्री कृष्ण हैं और दूसरा कोई मेरा सगा संबंधी नहीं है। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल श्री कृष्ण ही हैं और दूसरा कोई मेरा सगा संबंधी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, वे उनकी पहचान बताते हुए कहती हैं कि जिसके सिर पर मोर पंख से युक्त मुकुट सुशोभित होता है, मेरो पति सोई वही मेरे पति हैं। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना को प्रस्तुत करते हुए कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल श्री कृष्ण ही हैं, इनके सिवा और कोई मेरा दूसरा सगा संबंधी नहीं है। जिसके सिर पर मोर पंख से युक्त मुकुट सुशोभित होता है, वही मेरे पति हैं। वे आगे लिखती हैं कि छाड़ दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई, मैंने अपने कुल की मर्यादाओं को छोड़ दिया है, अब देखती हूँ कि लोग मुझे क्या कहते हैं, अर्थात उन्हें लोग क्या कहेंगे इसकी कोई चिंता नहीं है। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीराबाई कहती हैं कि संतों के साथ बैठकर मैंने लोक लज्जा का त्याग कर दिया है। संतों के साथ बैठकर मैंने लोक लज्जा का भी त्याग कर दिया है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तबेली फैल गई आनंद फल होई। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को मैंने आंसुओं के जल से सींचा है, अब वह बेल चारों तरफ विस्तृत रूप से फैल गई है, आनंद फल होई, जिसमें आनंद रूपी फल होगा। अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति से उन्हें असीम आनंद की प्राप्ति होने लगी है। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को मैंने आंसुओं के जल से सींचा है, जो चारों तरफ विस्तृत रूप से फैल गई है, जिसमें आनंद रूपी फल होंगे। अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति से उन्हें असीम आनंद की प्राप्ति होने लगी है। वे आगे लिखती हैं कि दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि घृत काढ़ लियो दारी दयो छोई। श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर मीराबाई जी कहती हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को अपने भक्ति रूपी मथानी से बड़े प्रेम से बिलोई, माने बड़े प्रेम पूर्वक बिलोया है। दधि मथि घृत काढ़ लियो, वे कहती हैं कि कृष्ण भाव रूपी दही को मत कर उन्होंने घी निकाल लिया है और डार दही छोई, और जो
अवशेष छाछ थी, अर्थात सांसारिकता का त्याग कर दिया है। मीराबाई कहती हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को अपनी भक्त रूपी मथानी से बड़े प्रेम पूर्वक भिगोया है और कृष्ण भाव रूपी दधि को मथ कर उससे घी निकाल लिया है तथा अवशेष छाछ अर्थात सांसारिकता का त्याग कर दिया है। वे आगे लिखती हैं कि भगत देख ही राजी हुई, जगत देख ही रोई। श्री कृष्ण के भक्तों को देखकर वे प्रसन्न होती हैं और इस संसार को मोह माया के बंधनों में बंधे हुए देखकर वे दुख का अनुभव करती हैं। दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। वे भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे गिरधर गोपाल श्री कृष्ण, मैं तो आपकी दासी हूँ, अब आप मेरा उद्धार कर दीजिए। वे भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे गिरधर गोपाल श्री कृष्ण, मैं तो आपकी दासी हूँ, अब आप मेरा उद्धार कर दीजिए। चलिए इसका हम संकेत देख लेते हैं। संकेत में सबसे पहले हम प्रारंभ के 2 शब्दों को लिखेंगे, अर्थात मेरे तो, इसके बाद डैश लगाएंगे और क्या लिखेंगे, अब मोही। मेरे तो डैश लगाने के बाद अब मोही। इसका संदर्भ क्या होगा? संदर्भ सुनते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के मीरा के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसकी कवित्री मीराबाई जी हैं। प्रसंग क्या होगा इसका? प्रस्तुत पद में मीराबाई जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानते हुए उनके प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना को प्रकट किया है। प्रस्तुत पद में मीराबाई जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानते हुए उनके प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना को प्रकट किया है। चलिए अब इसकी हम पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना को प्रकट करते हुए कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल श्री कृष्ण ही हैं और दूसरा कोई मेरा सगा संबंधी नहीं है। जिनके सिर पर मोर पंख से युक्त मुकुट सुशोभित होता है वही मेरे पति हैं। वे आगे कहती हैं कि मैंने अपने कुल की मर्यादाओं को छोड़ दिया है, अब देखती हूँ कि लोग क्या कहते हैं, अर्थात लोग क्या कहेंगे इसकी उन्हें कोई भी परवाह नहीं है। वे कहती हैं कि संतों के साथ बैठकर मैंने लोक लज्जा का भी त्याग कर दिया है। श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को मैंने अपने आंसुओं के जल से सींचा है। अब वह बेल चारों तरफ विस्तृत रूप से फैल गई है, जिसमें आनंद रूपी फल होंगे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से उन्हें असीम आनंद की प्राप्ति होने लगी है। वे आगे कहती हैं कि कृष्ण के स्नेह रूपी दूध को अपनी भक्ति रूपी मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया है। कृष्ण भाव रूपी दही को मत कर उससे घी निकाल लिया है और अवशेष छाछ को अर्थात सांसारिकता का त्याग कर दिया है। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण के भक्तों को देखकर वे प्रसन्न होती हैं और इस संसार को मोह माया के बंधनों में बंधे हुए देखकर वे दुख का अनुभव करती हैं। वे भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे गिरधर गोपाल श्री कृष्ण, मैं तो आपकी दासी हूँ, अब आप मेरा उद्धार कर दीजिए। चलिए इसका हम विशेष देख लेते हैं। पहला विशेष क्या होगा? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग। दूसरा, शांत रस के साथ श्रृंगार रस की प्रधानता। अलंकार देख लेते हैं। बैठ बैठी सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रेम बेली आनंद फल में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम अगले पद की व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले इसका हम शब्दार्थ सुनेंगे। पग पैर, आपहि अपने आप, साची सच्ची या सत्य, भई हो गई बावरी पागल, न्यात कुटुंब या परिवार के लोग, कुलनाशी कुल का नाश करने वाली, विष विष अर्थात जहर, पीवत पीती हुई, हासी हंस पड़ी, सहज स्वाभाविक रूप से, अविनाशी
जिसका नाश संभव ना हो। चलिए अब हम इसकी पंक्तिबद्ध रूप से व्याख्या सुन लेते हैं। मीराबाई जी लिखती हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची। श्री कृष्ण के भक्ति में सराबोर होकर मीराबाई जी कहती हैं कि मैं अपने पैरों में घुंघरू बांधकर सार्वजनिक रूप से नाचने लगी हूं। श्री कृष्ण की भक्ति भाव में सराबोर होकर मीराबाई जी कहती हैं कि मैं अपने पैरों में घुंघरू बांधकर सार्वजनिक रूप से नाचने लगी हूं। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। इससे ये बात अपने आप सत्य हो गई है कि मैं तो अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण की ही हूं। ऐसा करने पर यह बात अपने आप सत्य हो गई है कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण की ही हूं। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। मुझे ऐसा करते हुए देखकर लोग मुझे कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है। स्वाभाविक सी बात है, अपने राजसी सुख का त्याग कर मीरा ने सन्यासी का वेश धारण किया हुआ है। ऐसी स्थिति में लोग उन्हें पागल कह रहे हैं। तो मीराबाई कहती हैं कि ऐसा करते हुए देखकर लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है। न्यात कहे कुल नासी, तथा कुटुंब और परिवार के लोग मुझे कुल का नाश करने वाली कहते हैं। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। यहां मीरा बता रही हैं कि उनका विवाह राणा जी के साथ हुआ था। विवाह के पश्चात भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना का त्याग नहीं किया, जिस कारण तथाकथित समाज की लोक लज्जा और मर्यादाओं का पालन न करने के कारण उनके देवर राणा ने उन्हें विष का प्याला भेजा। पीवत मीरा हंसी, जिसे मीराबाई ने हंसते हुए पी लिया। वे कहती हैं कि राणा जी ने उनके लिए विष का प्याला भेजा, जिसे हंसते हुए मीराबाई जी ने पी लिया, लेकिन इसका उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, बल्कि उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति विश्वास और पक्का हो गया। वे कहती हैं कि मीरा के इष्ट तो गिरधर गोपाल श्री कृष्ण हैं और सहज मिले अविनाशी, मुझे तो सहज रूप में ही अविनाशी प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो गए हैं। चलिए इसका संकेत देख लेते हैं। संकेत कैसे लिखेंगे? सबसे पहले प्रारंभ के दो शब्द अर्थात पग घुंघरू, इसके बाद अंतिम दो शब्द मिले अविनाशी। पग घुंघरू मिले अविनाशी। इसका संदर्भ पहले वाले पद की तरह है, अर्थात पूर्ववत ही रहेगा। प्रसंग बदल जाएगा। प्रसंग सुनते हैं। प्रस्तुत पद में मीराबाई जी ने कृष्ण के प्रति समर्पण भाव को प्रकट करते हुए सांसारिक उलाहनाओं का वर्णन किया है। प्रस्तुत पद में मीराबाई जी ने कृष्ण के प्रति समर्पण भाव को प्रकट करते हुए सांसारिक उलाहनाओं का वर्णन किया है। चलिए इसकी हम पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर मीराबाई जी कहती हैं कि हे प्रभु, मैं तो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर सार्वजनिक रूप से नाचने लगी हूं। इससे ये बात अपने आप ही सत्य हो गई है कि मैं अपने इष्ट श्री कृष्ण की ही हूं। मुझे ऐसा करते हुए देखकर या मेरे इस व्यवहार से लोग मुझे उलाहना देते हुए कहते हैं कि मीराबाई तो पागल हो गई हैं और कुटुंब के लोग मुझे कुल का नाश करने वाली कहते हैं। वे आगे ये बात कहती हैं कि उनका विवाह राणा जी से हुआ था। विवाह के पश्चात भी श्री कृष्ण के प्रति उन्होंने अपने अनन्य भक्ति भाव का त्याग नहीं किया, जिस कारण तथाकथित लोक लज्जा और मर्यादाओं का पालन न करने के कारण उनके देवर राणा जी ने उन्हें विष से भरा हुआ प्याला भेजा, जिसे वे हंसते हुए पी गईं, किंतु उसका उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। आगे मीराबाई कहती हैं कि उनके प्रभु तो गिरधर गोपाल श्री कृष्ण ही हैं और मुझे सहज रूप में ही अविनाशी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो चुके हैं
और मुझे सहज रूप से ही अविनाशी प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसका हम विशेष देख लेते हैं। विशेष क्या होगा इसका? पहला विशेष क्या होगा? राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा, शांत रस का प्रयोग किया गया है। तीसरा, अनुप्रास अलंकार। एक और विशेष होगा इन दोनों पदों का, पहले और दूसरे पद का, गेय पद, अर्थात इन पदों को गाया भी जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आशा करता हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।